एक गांव में बिरजू नाम का लड़का रहता था। वह अपनी किस्मत से हारा हुआ था। हर कोई बिरजू को बदकिस्मत ही मानता था, क्योंकि जो उसके दोस्त थे वो उसके साथ खेल रहे थे और फिर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण वो तीनों बहस करने लग गए। हाँ भाई बिरजू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू सही में बदकिस्मत ही है, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। पूरे गांव का नाम बेकार करके रखा है तूने तो। चल छोड़, अब जो भी हुआ उसको भूल जा। और फिर राजू कहता है, हाँ भाई ऐसे कैसे भूल जाऊँ तेरी इस बात को। शायद तू भूल गया इतनी सी देर में कि तूने किया क्या है। अगर मैं समझूँ वो किस्मत का खेल है तो मतलब तेरी गलती नहीं, मगर जानबूझ के बार बार गलती करता है तो मतलब तेरी किस्मत नहीं, तेरी नीयत ही खराब है। अरे नहीं यार, हम इतने सालों से दोस्त हैं और तुम दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भी तुम दोनों को तो सब कुछ पता है कि मेरी किस्मत कैसी है। हर बार कहीं ना कहीं ये धोखा जरूर ही देती है, किसी न किसी रूप में। और फिर मिट्ठू कहता है, अरे हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन ये तो किस्मत का खेल है। अरे चल अच्छा, तो ये तो बता कि वो गधा राजू के पीछे कितनी तेज भागा। राजू आगे आगे और गधा पीछे पीछे। मेरी तो हंसी ही नहीं रुकी। और फिर राजू कहता है, अरे हाँ भाई हाँ ठीक है, वो भाग लिया मेरे पीछे, मगर तू ये तो बता वो तेरी वजह से ही तो मेरे पीछे भागा। और अगर तू उस गधे को उंगली मत करता तो वो मेरे पीछे भी नहीं भागता। वह सारी गलती देखी जाए तो तेरी ही है। और तू कहता है कि तेरी किस्मत की गलती है। हर बार किस्मत की गलती नहीं होती, कुछ अपनी भी होती है। हाँ भाई बिरजू, वह ये कहे तो बिल्कुल ठीक रहा है। उंगली तो पहले उस गधे को तूने ही की थी, तो जिसके कारण वो गधा राजू के पीछे भागा। अरे हाँ यार चल ठीक है, अगली बार से मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा जिसके कारण तुम दोनों को दिक्कत हो, और अगली बार से मैं ध्यान भी रखूँगा। बस इस बार तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इस बार शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी है, और वो भी जानबूझकर करी थी। चलो मैं अगली बार से ये गलती नहीं करूँगा। हाँ चल ठीक है, अगर तूने माफ़ी मांग ली तो मैंने तुझे माफ़ कर दिया, और अगली बार से तुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी गलती ना हो। कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ाया है उस गधे ने मुझे। अरे इतना तो मैं तब नहीं दौड़ा जब मेरे पीछे मास्टर भागा था स्कूल का। चलो यार मैं चलता हूँ, मुझे घर का कुछ सामान लाना था। और फिर बिरजू भी अपने दोस्तों के साथ बातें ख़त्म करने के बाद घर जाने लगता है, जहाँ पर बिरजू को अपनी क्लास टीचर दिखती है और साथ में क्लास टीचर का लड़का भी होता है। और भाई बिरजू क्या हाल है, और ठीक भी है तू? और तेरी किस्मत के क्या हाल चल रहे हैं जिसे तू हमेशा ब्लेम करता रहता है? और बेटा बिरजू ठीक है क्या? अपना होमवर्क कर लिया क्या जो छुट्टियों में मिला था? ध्यान रखना, इस बार अगर पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूँगी। अरे मैडम आप चिंता मत कीजिए, इस बार का होमवर्क तो मैंने पूरा कर लिया है, बस एक नोटबुक का ही बचा है इस बार का होमवर्क। अच्छा मिंटू, ये तो बता कि तूने तो अब तक का पूरा ख़त्म ही कर लिया होगा अपना होमवर्क। अरे नहीं यार, मैंने तो अभी तक नहीं किया अपना होमवर्क। तेरा तो एक नोटबुक का रहा हुआ है, मेरा तो तकरीबन 2 नोटबुक का रहा हुआ है होमवर्क। लेकिन अभी तो छुट्टियों के काफ़ी दिन हैं, मैं आराम से उसको पूरा कर लूँगा। और इन छुट्टियों के बाद हमारे पेपर भी हैं। अरे हाँ बेटा, पेपर से याद आया, अपनी मम्मी से कहो कि फीस जमा कराए, तुम्हारी बहुत महीने की फीस रुकी हुई है। और इन छुट्टियों के ख़त्म होने के पहले हफ्ते में ही तुम दोनों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अरे मैडम, छुट्टियों में तो पेपरों का नाम मत लो, क्योंकि आप तो हमें पेपर आने से पहले ही डरा दोगे, फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक पेपर नहीं आते तब तक पेपरों के बारे में मत बताइए, अंदर ही अंदर बहुत डर लगता है। अरे यार बिरजू, अंदर ही अंदर क्या डर लगना है, और ये तो पेपर है, ये तो वैसे भी आएंगे, और कुछ ना भी करो तब भी आएंगे, इससे अच्छा तो पढ़ ही लो। अरे बेटा, पेपर से डरने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ के आया करो और फिर बड़े आराम से पेपर दिया करो। ऐसे भी पेपर तो सभी देते हैं। और फिर वो तीनों अपनी बात ख़त्म करके अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। मिंटू बिरजू का क्लासमेट होता है, और मिंटू बिरजू की रग रग से वाकिफ होता है। और कुछ यादें। बिरजू के घर के पीछे वाले मोहल्ले में एक ट्वेल थी, जहाँ पर वो अपने दोस्त को नहलाने के लिए आया था। मगर वहाँ पर राजू के पिता होते हैं और कहते हैं,
अरे बेटा, इसको तंग करना बंद करो और अपना काम भी कर लिया करो कभी। जब देखो शैतानी करते रहते हो तुम। अरे नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही मजाक मजाक में कर देता हूँ, मगर सब कुछ गलत ही हो जाता है। तो बताइए इसमें मेरी क्या गलती। फिर राजू के पिता कहते हैं, अरे हाँ बेटा, सब कुछ अपने आप गलत नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान से करनी होती है, तब वो जाकर सही होती है। तुम क्या सोचते हो हमसे सब कुछ सही होता है? हमसे भी काफ़ी गलती होती है, मगर हम उसे सही कर लेते हैं। अरे हाँ यार बिरजू, मैंने इतनी बार कहा है तुमसे कि जो हमारे डेली के काम हैं उन्हें भी करते वक्त हमें सावधान रहना चाहिए, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। चलो मुझे ही देख लो, मान लो मैंने कुछ काम किया और वो गलत हो गया तो मैं उसको सही भी करूँगा। और फिर बिरजू कहता है, अरे यार मैं इसे पूरा सही करने की ही कोशिश करता हूँ, लेकिन न जाने ये कैसे हो जाता है। इस बार भी जब मैंने इसमें 12 में हाथ लगाया तो शौक नहीं लगा, और मगर जब तूने लगाया तो करंट लग गया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है, कि मैंने भी तो तेरे साथ ही हाथ लगाया था इसमें, मगर तू अपने पापा को ले आया। फिर राजू के पिता कहते हैं, अरे बेटा, अगर मान लो ये करंट ज़्यादा होता और ये पानी में ही गिर जाता तो फिर क्या होता। और फिर बचाने के लिए भी तो कोई चाहिए, क्योंकि बच्चे तो आजकल डर जाते हैं और तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता। ठीक अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से जब भी इधर उधर जाऊंगा तो सब कुछ ध्यान से ही करूंगा, और अब से मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, क्योंकि सभी के सभी तो मुझसे परेशान हैं। अरे नहीं यार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देख यार, बातों को दिल पे ना लिया कर, लेकिन काम को थोड़ा सीरियसली लिया कर, क्योंकि काम करने से रिजल्ट सामने आता है, और अगर रिजल्ट अच्छा ना हो तो घर वाले भी पिटाई करते हैं, और ये तो असल ज़िंदगी है, बस थोड़ा ध्यान से। और फिर बिरजू थोड़ा उदास हो जाता है। अरे एक बात सुन, हमारे छुट्टियों के बाद पेपर आने वाले हैं ना, अच्छे से पढ़ के जाइयो और अच्छे नंबर लेकर आइयो, और फिर सबको दिखाइए कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए। और फिर बिरजू वहाँ से बिना कुछ कहे ही जाने लगता है। राजू और राजू के पिता खड़े होकर देखते हैं, और फिर राजू के पिता कहते हैं, अरे बेटा, इस बिरजू के साथ मत रहा कर, ये बहुत ही लापरवाह लड़का है, कहीं इसके चक्कर में तुझे कुछ ना हो जाए। और अभी तूने देखा ही होगा कि आज क्या हुआ तेरे साथ, ले ध्यान से। और फिर बिरजू अपने घर जाने लगता है, और रास्ते में उसके दोस्त के पिता उसी को ही देख रहे होते हैं। अरे बेटा, मुझे ये बताओ, बिरजू तुम्हारा ही नाम है क्या? अगर बिरजू तुम्हारा ही नाम है तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हें कुछ बात बतानी है मुझे। अरे अंकल, मेरा ही नाम बिरजू है, बताइए क्या कहना है। वैसे भी सभी लोग तो मुझे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, और हर बार मुझे ही बच के जाना पड़ता है उन लोगों से। बताइए क्या बात है।